अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत उसामा बिन शरीक रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने कुछ देहातियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते देखा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इलाज ना करें तो क्या इसमें भी कोई गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, इलाज करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई मर्ज नहीं बनाया जिसकी शिफा उसके साथ ना बनाई हो सिवाय बुढ़ापे के। नाजरीन, आंखों में जलन रहती हो तो जान ले कि आपकी बीनाई कमजोर हो रही है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि खूबसूरत, अच्छे और खुले कपड़े पहनने से आपका एतमाद बढ़ेगा। हमेशा बावजू रहने से घबराहट दूर होती है और रौब में इजाफा हो जाता है। अगर आप पर जहनी दबाव हो तो सबसे पहले आपका मैदा डिस्टर्ब होता है। आबे जमजम को गौर से देखने से नजर तेज हो जाती है। आम पानी के बरक्स आबे जमजम खड़े होकर पीना बेहतर है। अगर आपको बिला वजह पानी की प्यास लगती है तो ये अच्छी सेहत होने की निशानी है। नाश्ते में अजवा खजूर का इस्तेमाल करने से इंसान पूरे दिन जादू टोने से महफूज रहता है। नदामत और अफसोस से बचना चाहते हो तो 3 चीजें हमेशा काबू में रखो: जुबान, नफ्स और गुस्सा। अगर रोज सोने से पहले वॉशरूम से फारिग हो लिया जाए तो गुर्दे हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। जब प्यास ना हो तब भी पानी पी लिया करो, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। चेहरे का रंग साफ और जिल्द को तरोताजा व खूबसूरत करना है तो पानी ज्यादा पिए। हर एक आदमी की राय उसके तजुर्बों के मुताबिक हुआ करती है और हर एक शख्स को रोजी उसकी नीयत के मुताबिक मिला करती है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे बयान किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस हालत के साथ मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो तो वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस बात की लोगों को बशारत ना सुना दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे खौफ है कि लोग सिर्फ इसी पर भरोसा कर बैठेंगे। जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं उनको मैदे की जलन की शिकायत ज्यादा होती है। डिप्रेशन में मुब्तला लोगों में हड्डियों के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन बहुत सारी पेचीदा बीमारियों का बाइस बनता है। 5 मिनट की मुख्तसर नींद दोपहर को लेने से याददाश्त को बेहतर किया जा सकता है। ज्यादा देर तक जीना चाहते हो तो हमेशा सादा खुराक खाओ। भूख से कम खाने से बीमारियों से छुटकारा पाओगे और जिस्म में ताकत बरकरार रहेगी। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर होती है। टीका लगवाने के बाद अगर मुतासिर जगह सूज जाए तो बर्फ की मालिश करें। गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग सकती है। नाशपाती विटामिन सी से भरपूर होती है। ये इंसानी जिस्म की कुव्वते मुदाफात यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, मैदे को ठीक रखती है और सांस के मरीजों को बहुत फायदा देती है। जिस्मानी कमजोरी के शिकार लोग रोजाना निहार मुंह खजूर खाया करें। चंद दिनों में ही सेहत बहाल होने लग जाएगी और जिस्म ताकतवर हो जाएगा। बूढ़े इंसान की मुखलिस राय जवान आदमी की ताकत और जोर से ज्यादा अच्छी होती है। नज़ला, जुकाम और खांसी हो तो गर्म तासीर रखने की वजह से खजूर बहुत ही ज्यादा मुफीद होती है। चेहरे पर खुश्की हो या चेहरा बेरौनक सा रहता हो तो रोगने बादाम इस्तेमाल करें। बलगम रहती हो तो रोजाना 3 खजूरें खा लिया करें, बलगम दूर हो जाएगी। और अगर खुश्क खांसी हो तो वो भी रुक जाएगी। राय में गलती होने से सल्तनत भी बर्बाद हो जाती है और आदमी की जान पर आफत आ जाती है। इसलिए सबसे अच्छी राय यह है कि आदमी नेक और अच्छे लोगों से दोस्ती और मोहब्बत करे। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। खाना पकाते वक्त आंखों में मिर्ची पड़ जाए
तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर खत्म हो जाता है। दही और केला मिलाकर खाने से निजाम हाजमा बेहतरीन हो जाता है। अगर भूख अच्छी तरह ना लगती हो तो अदरक को तराश कर उसके ऊपर नमक छिड़क कर रोजाना थोड़ी सी खा लिया करें। खाना खाने से पहले अंजीर खा लेने से जिंदगी भर जिस्म में कमजोरी पैदा नहीं होती। बैर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाती है। ये एक कुदरती फल है जिसको बहुत कम लोग खाते हैं। रोजाना निहार मुंह 3 अंजीर आधे गिलास पानी के साथ 40 दिन तक इस्तेमाल करें। जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाएगी। ज्यादा पानी पीने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। दिल के मरीजों के लिए ज्यादा पानी पीना बहुत फायदेमंद चीज है। हल्दी को शहद में मिक्स करके पेस्ट बना लें। 15 मिनट रोजाना चेहरे पर लेप करें। चंद दिन बाद कील मुहासे और दाने खत्म हो जाएंगे। पुदीना और मेथी के पत्तों को पीसकर उसका रस चेहरे पर लगाने से कुछ दिन में छाइयां दूर हो जाती है। जिस्मानी ताकत के लिए कलौंजी, सौंफ और बड़ी इलायची का कहवा बहुत मुफीद साबित होता है। अपना मसला किसी अच्छे दोस्त के साथ शेयर करने से आधे से ज्यादा मसला हल हो जाता है। हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत नकल की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके पास आए। उस वक्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है। मैंने अर्ज किया कि फलां औरत, और उस औरत के नमाज के शौक और पाबंदी का जिक्र किया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर उतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उकताए उसे अंजाम दे। हरी चाय में अदरक डालकर पीने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। ज्यादा पानी पीने से अकल में इजाफा होता है और इंसान जिल्द की बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। हफ्ते में एक मर्तबा अपने बालों को कच्चे दूध से जरूर धो लिया करें। आपके बाल सेहतमंद और तवाना नजर आएंगे। ठंडा पानी कम पिया करो, ये चेहरे पर झुर्रियां लाता है। ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल मैदा कमजोर कर देता है। दूध में इलायची डालकर पी लिया करो। बदन की थकावट फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी और नींद पुरसुकून आएगी। दूध में सेब का रस मिलाकर पीने से चेहरे पर निखार आ जाता है और दिल को ताकत मिलती है। खीरा खाने वाले इंसान को सांस की बीमारी नहीं होती और चेहरा हमेशा तरोताजा रहता है। सुबह के वक्त नाश्ता वक्त पर ना करने से भूख ज्यादा लगने की बीमारी लग सकती है। अगर होंठ काले पड़ जाएं तो दही की मलाई लगाकर सो जाओ, होंठ लाल हो जाएंगे। अगर दिमागी टेंशन रहती हो तो पानी ज्यादा पिए, इससे दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगी। पिस्ता दिमाग को कुव्वत देता है, प्यास मिटाता है और इंसान को वबाई बीमारियों से महफूज रखता है। बड़ी इलायची चबाकर खाने से उल्टी की शिकायत नहीं होती। अगर पेट में दर्द रहता हो तो बड़ी इलायची चबाकर ऊपर से पानी पी लें। हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फरिश्ता आया। उसने मुझे खबर दी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि उसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराया तो वो जन्नत में जाएगा। इस पर मैंने पूछा कि अगर उसने जिना किया हो, अगर उसने चोरी की हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगरचे उसने जिना किया हो या चोरी की हो। जिसमें कोलेस्टेरोल का मसला हो, शुगर हो या दिल की कोई बीमारी हो तो बादाम को अपनी खुराक में शामिल कर ले, ये मसला हल हो जाएगा। अदरक और नींबू का रस और जैतून का तेल एक एक चम्मच आधा गिलास पानी में मिलाकर पी लें।
15 दिन में गुर्दे की पथरी पिघल कर निकलने लग जाएगी। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर ज्यादा खाएं। ये जिगर को बहुत मजबूत बनाता है और जिस्म में नया खून पैदा करता है। रोज नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल करने से मोटापा कम होने लगता है। अगर ये अमल निहार मुंह करोगे तो बहुत फायदा होगा। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है। इससे दिल की शरियानें खुल जाती है। रोजाना 2 मर्तबा खाने से पेट साफ होता है। जंग शुदा चीजों के ऊपर नींबू रगड़ने से जंग खत्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का उसके बंदों पर क्या हक है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है कि बंदे सिर्फ उसी की इबादत करें और उसका कोई शरीक न ठहराएं। क्या तुम्हें मालूम है कि फिर बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। फरमाया, यह है कि वो उन्हें अजाब ना दे। जिसमें खुश्की होने की सूरत में रोजाना सुबह शाम नाफ में जैतून, बादाम या सरसों का तेल लगाए। दही में अर्के गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती है। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासिर जगह पर मालिश कर लें, आराम आ जाएगा। जो शख्स अपनी आंखें नीची रखता है वो अपने दिल को राहतो आराम में रखता है। अगर आपको खारिश की बीमारी या एलर्जी ज्यादा तंग कर रही है तो नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें। दोपहर को रोटी सालन के साथ बारीक कच्चा प्याज खाने से 4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े पूरी तरह मर जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और मैदे की बीमारियां भी रफा दफा हो जाती है। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती है वो चकुंदर और खीरा खा लिया करे, हमेशा जवान नजर आएगी। दोपहर को रोटी के साथ कटा हुआ प्याज खाने से मर्द की कुव्वते बाह बढ़ जाती है, हैजे जैसी बीमारी भी नहीं लगती और शुगर भी कंट्रोल रहती है। जिस शख्स की फिक्र और राय कमजोर होती है वो अक्सर धोखा खा जाता है। जो अपने रिज्क में हमेशा के लिए इजाफा करना चाहता है उसे चाहिए कि वो हर वक्त इस्तिगफार पढ़ते रहा करे। पानी ज्यादा पीने वाले इंसान की जवानी देर तक बरकरार रहती है और स्किन के मसाइल 7 नस्लों तक नहीं होते। बकरी का दूध पीने वाले बंदे को काम में थकावट नहीं होती और जिस्म में ताकत बरकरार रहती है। बाल लंबे, घने और चमकदार करने के लिए जैतून के दरख्त का पत्ता सर पर मल लिया करो। बाल गिरने शुरू हो जाएं तो कच्चे अंडे की जर्दी और प्याज का रस मिलाकर सर पर लगाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बाज लोगों को दोपहर के वक्त सुस्ती ज्यादा होने लगती है और बदन बेचैन सा रहता है। अगर ऐसा हो तो खाना कम खाएं और सलाद ज्यादा खाएं। जो इंसान हर मोड़ पर खुद पसंदी और तकब्बुर से काम लेता है वो बेतहाशा खताओं और गलतियों में पड़ जाता है। जल्द दुबला पतला होना चाहते हो तो सुबह पैदल चलकर नींबू पानी पिया करो। दाल रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है और इंसान का जिस्म ठीक रहता है। दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। रोजाना 3-4 खजूर खाने से दिल की नालियां खुल जाती है और दिल का दौरा नहीं पड़ता। मैदे में जलन या मुंह में छाले हो तो चावल उबाल कर खाएं। गरम मक्खन इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कम होने में मदद मिलती है। नजर की कमजोरी हो तो 2 देसी अंडों की जर्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और 2 छोटे चम्मच देसी घी रोजाना खाएं। मैदे की तेजाबियत खत्म करने और पेट की सफाई करने के लिए खालिश शहद और इसबगोल मिलाकर खाएं। जिसमें दर्द रहता हो या जिस्म पर कहीं भी कोई जख्म हो जिसकी वजह से दर्द रहता हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का लेप जख्मों पर लगाएं या हल्दी को दूध में डालकर पी लें। तकब्बुर इंसान के पैर को फिसलाता
और मुसीबत के गड्ढे में डालता है। सबसे पहले तकब्बुर शैतान ने किया और सबसे पहले नुकसान भी उसे पहुंचा। हजरत अबू जर ने बयान किया और उनसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फजर के वक्त पूछा कि ये बिलाल, तुम मुझे अपना सबसे ज्यादा उम्मीद वाला नेक काम बताओ जिसे तुमने इस्लाम लाने के बाद किया, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की चाप सुनी है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि मैंने तो अपने नजदीक इससे ज्यादा उम्मीद वाला कोई काम नहीं किया कि जब भी मैंने रात या दिन में किसी वक्त भी वुजू किया तो मैं उस वुजू से निफल नमाज पढ़ता रहता जितनी मेरी तकदीर लिखी गई थी। मर्दाना ताकत को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहते हो तो खजूर और दूध का इस्तेमाल जरूर करो। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग पाबंदी से बकरी का दूध पीते हैं उनकी हड्डियों के ठोसपन में 50% तक इजाफा हो जाता है। नाखूनों पर रोजाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत रहते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। आलू भून कर खाने से रंगत निखर जाती है। कमजोर लोग अगर आलू उबाल कर खाएं तो वजन बढ़ने लग जाएगा और जिस्म में ताकत आने लग जाएगी। जिस्म में थकावट हो तो रात की रानी के फूल को सूंघना शुरू कर दो, इससे दिमाग फ्रेश होगा और जिस्म की थकावट भी दूर हो जाएगी। अदरक के रस में शहद लगाकर खाने से नज़ला जुकाम में आराम आ जाता है। खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो कि ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। कानों से कम सुनाई दे या दर्द हो तो अर्के गुलाब कान में डाल लिया करो। आमतौर पर हरी मिर्च फ्रिज में रखने के बावजूद भी बहुत जल्द खराब हो जाती है। इनको ज्यादा अरसे तक महफूज रखना चाहते हो तो उनकी डंडियां उतारकर फ्रीजर में रख दो। कहा जाता है कि अगर आप बार बार सर पर कंघा करेंगे तो इससे आपकी बलगम खारिज हो जाएगी। आधे कप सेब के जूस में आधा कप चुकंदर का जूस और एक दाना पिसा हुआ अदरक डालकर मिक्स करें और पी लें। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। इसके अलावा अगर उठते बैठते या चलते फिरते जोड़ों में दर्द रहता हो तो खत्म हो जाएगा। छींके ज्यादा आने लगे तो हरा धनिया सूंघ ले, छींके आना रुक जाएंगी। मुंह से बदबू आती हो तो नींबू का ताजा रस 1 चम्मच और अर्के गुलाब 2 चम्मच दोनों को मिलाकर रोजाना फजर के वक्त और सोते वक्त दांतों पर लगाने से बदबू खत्म हो जाएगी। गोश्त खाने के बाद ऊपर से दूध पीने से गुरेज करें, इससे सीने की जलन बढ़ जाएगी और मैदा तेजाबियत का शिकार हो जाता है। पुदीने का पानी नाक और कान में डालने से नाक और कान के कीड़े मर जाते हैं। नाक और कान की सफाई भी हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ हो तो हरी चाय पिया करो।